नमस्कार। राम मंदिर के निर्माण के बाद अगर बात करें तो अयोध्या में सभी दर्शन को आना चाहते हैं। लगातार अगर बात करें तो श्रद्धालुओं की भीड़ में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पर आज जानेंगे कि अगर आप अयोध्या का जो है टूर प्लान कर रहे हैं और अयोध्या में दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो कहां कहां घूमेंगे, क्या कुछ खास स्थान है, ठहरने की क्या व्यवस्था है, अगर आप जो है साधन से आ रहे हैं तो आपको कैसे आना है, यह सारी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। जानेंगे कि कैसे अयोध्या आने के बाद आप कहां कहां दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले यह सरयू का तट है और राम की पैड़ी का स्थल है, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पर लोग जो है परिवार संग स्नान कर रहे हैं। यदि बात करें तो आप जो है सरयू में स्नान के बाद यहीं पर ही स्थित, अगर आपको दिखाना चाहेंगे चित्र के माध्यम से, नागेश्वरनाथ मंदिर है जहां पर आप दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद दर्शन पूजन के बाद, जलाभिषेक के बाद आप जो है सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर जा सकते हैं। मान्यता है पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन होता है, उसके बाद दर्शन करने के बाद रामलला में जब दर्शन करते हैं तो उसकी जो दर्शन की प्रक्रिया उसको पूर्ण मानी जाती है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आप जो है हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद कनक भवन में दर्शन के लिए जा सकते हैं। कनक भवन से सटे हुए दशरथ महल मंदिर है, वहां दर्शन कर सकते हैं। वहां से दर्शन पूजन के बाद जो है आप जहां पर भगवान श्री राम ने मान्यता है कि जल समाधि ली थी, ऐसे गुप्तार घाट में भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के बाद जो है आप सूर्य कुंड जो है दर्शन नगर के पास स्थित है, वहां दर्शन कर सकते हैं। वहां पर अगर बात करें तो शाम को जो है लेजर शो भी होता है, जिसमें आपको बात सूर्य की जो है पूरी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। इसके साथ ही वहां सूर्य मंदिर है, एक जो है वहां पर जो है कुंड है जिस पर आप दर्शन पूजन के बाद जो है स्नान भी कर सकते हैं। इसके साथ बात करें तो भरत की तपोस्थली जो दर्शन नगर से कुछ ही दूर पर स्थित है, वहां पर जाकर के आप दर्शन पूजन कर से जो है पूरे अयोध्या में जो ब्रह्म प्रमुख स्थल है वहां दर्शन पूजन कर सकते हैं। यदि ठहरने की बात करें तो अगर आप जो है परिवार सहित आ रहे हैं तो यहाँ पर लॉज भी है। लॉज में अगर बात करें तो 500 से लेकर के 800 तक आपको एक मध्यम वर्गीय लॉज मिल जाएगा, जहां पर आप रुक ठहर करके जो है अपने दर्शन पूजन में प्रक्रिया में जो है योगदान दे सकते हैं। अगर इसके साथ साथ अगर बात करें कि आप उससे अच्छी जो होटल है, बहुत ऐसे कई होटल जो है रामनगरी में बन भी रहे हैं और कई जो है बनकर तैयार हैं, जहां पर ठहरने के किराए की बात करें तो लगभग 2500 से लेकर के 8000 से लेकर के 15000 तक कमरे ऐसे हैं जहां पर आपकी विशेषकर व्यवस्थाओं के लिए ध्यान रखा जाता है। और वो सारी व्यवस्थाएं हैं ठहरने की जो एक उच्च कोटि होटल में होनी चाहिए, उस तरीके से जो है पूरी व्यवस्थाएं अयोध्या में की गई है। अगर आप जो है एयरपोर्ट से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो यह जानना सबसे रुचिकर होगा कि अगर आप अयोध्या एयरपोर्ट से पहुंचे तो यहाँ पर महर्षि एयरपोर्ट है जो लखनऊ से, मुंबई से और जो है प्रमुख नगरों से कनेक्टिविटी रखता है, जहां से आप वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो वहां पर अगर आप शेयर करके ई रिक्शा से अगर आना चाहते हैं तो लगभग जो किराए की बात करें तो 50 रुपए से लेकर के 150 तक निर्धारित किया गया है। वहीं अगर 4 पहिया की बात करें, अगर आप उससे आना चाहते हैं तो वो जिसके लिए निर्धारित शुल्क है वो 600 से लेकर के 1500 निर्धारित किया गया है। अगर आप जो है रेलवे स्टेशन से आना चाह रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उससे सरयू जो है तट तक से लेकर के रामलला दर्शन के लिए 20 रुपए प्रति सवारी की जो है दर निर्धारित की गई है। अयोध्या में पार्किंग के भी जो है संपूर्ण स्थान है जो निर्धारित किए गए हैं पहले से, क्योंकि अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। कई ऐसे अवसर भी होते हैं जहां पर दर्शन के बाद जो है श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं, तो इसके लिए लगातार जो है व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है, वह स्थायी व्यवस्था है। अगर आप जो है रामपथ से आ रहे हैं तो टेढ़ी बाजार एक ऐसा स्थल है जहां पर स्थायी पार्किंग की जो है व्यवस्था की गई है। अगर आप जो है धर्मपथ से आ रहे हैं तो वहां पर भी जो है पार्किंग की जो है हनुमान गुफा के पास व्यवस्था की गई है। शेष जो है अगर आप जो पार्किंग पे स्थान जो है पार्क करने के बाद, वाहन पार्क करने के बाद आप जो है सरयू तट से स्नान पूजन से दर्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। राम मंदिर में अगर दर्शन की बात करें तो दर्शन के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जो है ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी श्रद्धालु जो है आ रहा है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए जो बुजुर्ग हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, वह वहीं पर ही
तीर्थ क्षेत्र जो है कार्यालय पर जाकर के जो है तुरंत पास बनवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप पहले से ही अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप पहले से अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उसकी साइट पर जाकर के अपनी तिथि के अनुसार एक स्लॉट बुक कर सकते हैं जिस समय आपको दर्शन करना होगा। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी, इसका कोई भी शुल्क नहीं है। राम मंदिर में जब दर्शन की प्रक्रिया आप पूर्ण कर लेंगे तो आपको बात करें, अगर यहाँ पर जब आप राम मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे तो पहले आप हनुमानगढ़ी में जाएंगे। हनुमानगढ़ी की अगर बात करें तो वहां पर किसी भी जो है दर्शन की प्रक्रिया के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। इसके साथ साथ वहां पर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है आपको जो है व्हील चेयर मिल जाएगी। इसके साथ अगर बात करें तो जो है सीढ़ियों से आपको सफर करना पड़ेगा और लगभग जो है उस पथ को अगर बात करें तो भक्ति पथ कहा जाता है, राम पथ से जुड़ा हुआ पथ है। हनुमानगढ़ी में जब आप दर्शन पूजन कर लेंगे उसके बाद राम मंदिर में आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। राम मंदिर में जब आप वीआईपी पास के माध्यम से या सामान्य दर्शन करने जाएंगे तो अगर बात करें व्यवस्थाओं की तो वहां पर बाकायदा लॉकर की व्यवस्था की गई है, वहां पर टीन सेट लगाए गए हैं, साथ साथ वहां पर जो है वेटिंग एरिया भी बनाया गया है जहां पर आप रुक करके परिवार संग जो है रुक करके जो है दर्शन पूजन की प्रक्रिया में जो है सहयोग कर सकते हैं, साथ में दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर में व्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार जो है श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। पानी की टोटियों, जगह जगह पे पानी की टोटियां हैं जो है। अगर बात करें व्यवस्था की, इसके साथ साथ जो है मैटिंग बिछाई गई है ताकि जो भीषण धूप में अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां पर पूरे संपूर्ण जो है दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। अगर आप निजी वाहन से जो है रामनगरी में दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो बात करें अगर उसकी दूरी की तो लखनऊ से जो दूरी निर्धारित है वो लगभग 135 किलोमीटर है जिसमें आप रामनगरी पहुंच जाएंगे। यदि आप जो है वाराणसी से इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो आप जो है निजी वाहन से लगभग 220 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करके आप अयोध्या पहुंचेंगे। यदि आप प्रयागराज से अयोध्या आना चाहते हैं तो जो दूरी निर्धारित की गई है वो लगभग 170 किलोमीटर है जिसको तय करके आप रामनगरी में अपना जो आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। यदि आप राम मंदिर में दर्शन को जा रहे हैं तो वहां पर पूरी तरीके से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके लिए यदि आप होटल में रुक रहे हैं तो वहीं पर ही सुरक्षित स्थान पर अपना मोबाइल और जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है उसको सुरक्षित रख दें, इससे आपको जो है यात्रा में सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ आरामदायक चप्पल पहने। गर्मी के दिनों में अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो सुबह जल्दी निकलें। इसके साथ साथ अपने साथ जो है पानी की बोतल रखें। परिवार के ध्यान के लिए अगर बात करें तो जो है आप छाता और आदि जो है स्थान चीजें रख सकते हैं जो आपको यात्रा को सुगम करेगी और सुविधा प्रदान करेगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर अयोध्या में ऐसे विभिन्न जो है स्थान है जहां पर आपको जो है निशुल्क भोजन मिलता है। इस राम मंदिर से सटे हुआ एक स्थान है अमावा मंदिर, जहां पर आपको निशुल्क जो है भोजन मिल पाएगा। पर्ची कटती है, उसके बाद जो है आप क्रमबद्ध तरीके से वहां पर शुद्ध जो है शाकाहारी भोजन निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। राम की नगरी में जब आप यात्रा करेंगे तो कुछ ऐसे स्थान भी है जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। हमारे पीछे आपको दिखाना चाहेंगे यह लता चौक है जहां पर जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो परिवार संग जो है सेल्फी भी लेते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बनाते हैं। इसके साथ साथ आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहेंगे एक वृहद बड़ा धनुष है जहां पर लोग सेल्फी खिंचाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो इसके बगल में जो धर्म पथ है यहाँ पर भी श्रद्धालु आकर फोटो खिंचाते हैं। इसके अगर प्रवेश गेट की बात करें तो धर्मपथ के प्रवेश गेट पर ही भगवान सूर्य की एक बड़ी प्रतिमा लगाई गई है जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होती है और वहां पर भी लोग परिवार संग सेल्फी लेते हैं। इसी के बाद अगर लता चौक के बगल की बात करें तो जस्ट बगल जो है एक बड़ी कद की जो है हनुमान जी की एक प्रतिमा है जिनके कंधे कर बात करें तो जो है भगवान श्री राम विराजमान है। वहां पर भी जो लोग अयोध्या आते हैं वह परिवार संग सेल्फी लेते हैं। यह एक प्रमुख स्थल है। इसके साथ साथ अन्य स्थल भी है जो निर्धारित किया गया है। राम की पैड़ी है जो एक आकर्षण का केंद्र होती है। इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी, कनक भवन और गुप्तार घाट ऐसे प्रमुख चौराहे हैं अलग अलग मान्यताओं के साथ। वहां पर अलग अलग जो है प्रमुख स्थल बनाया गया है जहां पर लोग सेल्फी कराते हैं। इसके साथ साथ अपनी यात्रा को यादगार बनाते हैं। रामनगरी में यदि आप दर्शन करना चाहते हैं और बस से जो है यात्रा करना चाहते हैं तो अगर बात करें तो बस की जो रूट है कानपुर, दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या से लखनऊ की अगर बात करें तो सभी रूटों पर बस सेवा उपलब्ध है। अगर लखनऊ से बात करें तो लगभग जो इसका शुल्क निर्धारित किया गया है वह 250 से 500 निर्धारित किया गया है। अगर प्रयागराज से बात करें तो लगभग 400 रुपए से लेकर के 700 रुपए तक जो है बस की सेवा के लिए जो शुल्क निर्धारित है। वहीं अगर आपको दिल्ली की बात करें तो लगभग 900 से लेकर के
1500 तक की जो है वो विभिन्न बसों पे आप जो है सेवा करके अयोध्या पहुंच सकते हैं। यदि बात करें यहाँ के संसाधन की, जहां से आप जो है दर्शन के लिए जो साधन है वो उसको लेंगे, तो लगभग अलग अलग शुल्क निर्धारित है। यदि आप जो है ये जो यहाँ पर गोल्फ कार्ट चलता है, इसके लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया वो 20 रुपए निर्धारित किया गया, जो अयोध्या की सीमा में आपको दर्शन कराएगा। यदि आप जो है ई रिक्शा या किसी वाहन को जो है पूरे दिन के लिए जो है लेते हैं, तो उसके लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। ई रिक्शा में लगभग 1500 रुपए दे करके आप जो है दर्शन के लिए विभिन्न स्थलों पर जो है रामनगरी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। वहीं अगर 4 पहिया वाहन की बात करें तो लगभग 2500 से 3000 शुल्क ऐसा निर्धारित किया गया है, जिसमें वो आपको अयोध्या के सहित अगल बगल के स्थान में दर्शन पूजन कराएंगे। साथ ही आपकी यात्रा जो है वह संपूर्ण जानकारी के साथ वह पूरी जो है मुहैया कराएंगे, और इतने निर्धारित शुल्क में आप परिवार संग दर्शन पूजन कर सकते हैं। राम की नगरी में जहां आपको यात्रा का पूरा जो है संपूर्ण जानकारी दी गई, वहीं पर अगर खान पान की बात करें तो शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ साथ आप जो यहाँ का प्रमुख जो है स्वादिष्ट भोजन है, उसके साथ साथ जो है आप जो है दही जलेबी और दही रबड़ी, इस टाइप की चीजें यहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे पीछे आपको दिखाना चाहेंगे दही जलेबी की जो है बिक्री होती है रामनगरी में। अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर दही जलेबी जरूर खाएं। इसके साथ अगर बात करें तो नया घाट पर पकौड़ी के लिए एक प्रमुख स्थल है जो गब्बर के नाम से फेमस है, जहां पर पकौड़ी स्वादिष्ट बनती है। कई प्रकार की पकौड़ी जो है वो आपको खाने को मिलेगी। अगर बात करें तो राम की नगरी है जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन हर आपको जो है होटल में, साथ साथ अगर बात करें तो यह रामपथ है, जहां पर कुछ कुछ दूरी पर ही आपको जो है खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। इसके साथ साथ खाने के विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो आपको समय समय पर विभिन्न जो है व्यंजनों का स्वाद जो है चखाते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि आप रामनगरी यदि आ रहे हैं तो उन सारी जानकारी को दिया जाए, जिससे आप जो है आपकी यात्रा सुगम हो सके। यह जो जानकारी है वह सिर्फ इस उद्देश्य से है कि जो प्रमुख स्थल है वह आपकी यात्रा में ना छूटे। पर अगर बात करें तो लगातार जो है अयोध्या में विकास हो रहा है, नए नए स्थान जो है वो बन रहे हैं, दर्शन के लिए कई पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं, कई ऐसे पार्क डेवलप किए जा रहे हैं, और कई ऐसे जो है पर्यटन स्थल है जो कई प्रमुख स्थलों से होकर गुजरता है। तो यह थी जानकारी जो आपकी यात्रा को सुगम बना सकती है। पर अभी ऐसे कई अन्य स्थान है, कई ऐसे अन्य मंदिर हैं जहां पर भी आप दर्शन पूजन करके अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। आपको यह यात्रा कैसी लगी या पूरी जानकारी अमरउजाला.com पे आप देख सकते हैं और अपनी जो है राय दे सकते हैं। नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।